तो भूपेंद्र बजाज जी हैं इस धरने के मेन कोर कमेटी के मेन प्रधान। क्यों खाली एक जाटा का या किसाना का धरना है या छत्तीस बिरादरी का धरना? क्लियर करना चाहता हूँ जी, ये मास्टर प्लान 2041 पूरी दिल्ली में लागू होगा और इसके अंदर हर एक तबके का, हर बिरादरी का जी प्रॉपर तरीके से लागू हो और प्रॉपर सारा सिस्टमेटिक तरीके से दिल्ली को जाएगी। दिल्ली रहने लायक जगह ही नहीं बचेगी। दूसरे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने यहाँ पे आने से मना कर दिया था, कारण कि पोल्यूशन क्या है कि बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। दूसरा अभी यहीं पे रोकने का टाइम आ गया क्योंकि आपने कहीं भी संशोधित करवाएंगे, बदलाव करवाएंगे। छोटे छोटे हॉस्पिटल की नर्सिंग होम भी नहीं है कई जगह पे, अपने यहाँ पे देखते हैं भी। ईवीएम बताओ 74 के ऊपर फायदा इसका? जी हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी उनको, पूरी अपनी जो मांगे कि ये चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए। कई इस मुहिम आपकी ने बीजेपी तो जोड़ के देखा है, सभी पार्टियों का बराबर स्वागत है। हम समाज की कल्पना जो ऐसे समाज हो कि जो अपना समाज। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। कंजावला धरना है ये और काफ़ी चर्चित है। तो भूपेंद्र बजाज जी हैं इस धरने के मेन कोर कमेटी के मेन प्रधान। तो कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट हैं, वो बात करते हैं, क्लियर हो जाएंगे। आपको भी सही रहेगा, इस धरने से जुड़ने में आपको आसानी रहेगी। मेरे तो ये नहीं बताओ मास्टर प्लान में इसका क्या था? जैसे कि मैं सिर्फ एक चीज़ पर फोकस रखेंगे आज हम, छत्तीस बिरादरी। अगर मास्टर प्लान 2041 लागू हो जाए तब उसका फायदा सिर्फ एक या दो उसने होगा कमेटी ने, या 36 की 36 बिरादरी है? करना चाहता हूँ जी, ये मास्टर प्लान 2041 पूरी दिल्ली में लागू होगा और इसके अंदर हर एक तबके का, हर बिरादरी का, हर एक जगह का, चाहे गरीब है, अमीर है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, हर एक का इसके अंदर ध्यान रखा जाएगा, रखा ही गया है और उसी के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार करवाया गया है जी। और इसके अलावा हमारे कुछ जो इसमें कहीं पर नहीं भी रखा गया था किसानों के हित के या गरीबों के हित के, वो चीज़ें भी हमने प्रयास किया है इसके अंदर डलवाने का। अच्छा एक बात बताओ, ये थोड़ा सर्वेंट चलते हैं कोर्ट के केस है ना, उल्टे चाल आ रहे हैं, तो हम थोड़ा उल्टा चाल पड़े हैं। मैंने बोल भी मास्टर प्लान 2041 लागू होगा तो आपने बता दिया सबको फायदा है। अगर ये लागू नहीं होता तो नुकसान क्या है? नुकसान तो सबसे बड़ा तो ये है कि अगर जितना डिले होता जा रहा है, ये दिल्ली रहने लायक जगह ही नहीं बचेगी। मास्टर प्लान जो डेवलपमेंट है 2007 से लेके और आज 2024 आ गया, कोई भी प्लान डेवलपमेंट नहीं हो रही। मास्टर प्लान 2021 आया था, उसके अंदर पॉलिसियाँ डाली गई थी, वो पॉलिसियाँ और वो चीज़ें आज तक, लैंड पूलिंग पॉलिसी है, GDA पॉलिसी है और आवास के लिए है, रीडेवलपमेंट पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो 74 की लैंड का जो करना था गरीबों के लिए या जो विधवाओं को भी दी गई है, फौजियों की, इस तरह की बहुत सारी लैंड है, उनका भी कोई समाधान नहीं होता। ग्राम सभा की लैंड है, तो सबको बराबर फ़ायदा नहीं मिल पाया अभी तक उसका। तो बता रहे देखो, नॉर्मल जो पब्लिक है ना, मैं नॉर्मल पब्लिक की बात करूँगा, कोई ज़्यादा एजुकेशन वाले की हाई सोसाइटी की नहीं, तो उसकी भाषा का मैं इस्तेमाल करूँगा और उसी सोच पे हम बात करेंगे, ठीक है? आपने कही कि भाई दिल्ली रहने लायक नहीं है, मेरे हिसाब से या नॉर्मल आदमियों के हिसाब से, ठीक है, वो सही है रहने लायक। खेती की ज़मीन है जिस पे खेती होती है, ठीक है, नहीं होती भाई ज़मींदार अपना बेच लेता है, कॉलोनी खींच दे है, उसमें तो पैसे मिल गए, तो नॉर्मल आदमी के हिसाब तो वो सही है। घर हैं भाई जो लाल डोरेगे, ठीक है, वे अपने रहने लग रहे हैं, इसमें नुकसान की तो होगा। इसके अंदर जो पोल्यूशन देख रहे हो आप, दिल्ली के अंदर बाहर के लोग आदमी आते हैं पहले रिपोर्ट करते हैं कि ये पोल्यूशन, यहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन स्तर है। दूसरे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने यहाँ पे आने से मना कर दिया था, कारण कि पोल्यूशन क्या है कि बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या हमारे बच्चों को, और गुड़गांव है या और आसपास के जितने, नोएडा में सारी जगह पे सारी सुविधाएं, फैसिलिटी में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपके हायर एजुकेशन और छोटे छोटे हॉस्पिटल की नर्सिंग होम भी नहीं है कई जगह पे, अपने यहाँ पे देखते हैं भी तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं उनके अंदर। जो भी ज़्यादा पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री है वो दिल्ली के अंदर रह ही नहीं सकती। तो ये ज़्यादातर जो कमर्शियल और ये ज़्यादा चीज़ें जो चलेंगी ग्रीन जोन, जैसे अब लास्ट के पेरिफेरल गांव है उसके अंदर GDA पॉलिसी लगा दी, तो जितने भी पेरिफेरल के गाँव हैं, 88 गाँव पड़ते हैं टोटल पेरिफेरल और बीच में जो ग्रीन डेवलपमेंट एरिया बोलते हैं पॉलिसी को, उससे उसके अंदर 25 से 35% कंपलसरी है पेड़ लगाना। पेड़ ही हमारी कहते हैं ना वातावरण को स्वच्छ करते हैं, तो पूरे पर्यावरण को स्वच्छ करेंगे। इंडस्ट्री होंगी, ग्रीन इंडस्ट्री होंगी जो पोल्यूशन फ्री होंगी या बहुत कम पोल्यूशन वाली होंगी, वही मास्टर प्लान के अंदर प्रावधान रखा है। मगर ये लागू नहीं होते, ठीक से टाइम पे नहीं लागू हो पाते, इस वजह से सब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज जो इंडस्ट्री लग रही है वो लग रही है और चालू हो रही है। कारण कि इन शायद ऑफिसरों को फायदा होता है इसका, रिश्वत के पैसे जेब में डालने को मौके मिलते हैं, क्योंकि अनऑथराइज करेंगे लोग पैसे देते हैं। तो ये अनऑथराइज का कल्चर खत्म होना चाहिए इस दिल्ली से। अब प्लान डेवलपमेंट होगी तो हर एक को, किसको हक नहीं, हमारे को हक नहीं है कि हमारे बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ें, हमारे जो बालक हैं वो अच्छी शिक्षा ले, अच्छे सुविधाएं ले पाएं, अच्छे रोडों पर घूमें। क्या ये नोएडा और गुड़गांव और इस तरह के आसपास की चंडीगढ़ बड़ी बड़ी सिटियों के नाम ले रहे हैं, छोटी सिटियों में भी अच्छी सुविधाएं आएगी, मगर दिल्ली जो देश की राजधानी है, कैपिटल है, उसके अंदर ये सुविधाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? और क्यों हम वंचित रहे, हमारे बालक क्यों वंचित रहे? हम क्यों, इतना पोल्यूशन है कि हमारे को इस पोल्यूशन से जो बीमार आदमी की उम्र होनी चाहिए थी 70-80 साल नॉर्मल एज, वो 40-40 साल में बेचारे छोटे छोटे बच्चे
पंप लेकर घूम रहे हैं। अच्छा, मास्टर प्लान का हम सीधा से नॉर्मल तरीके से एक और व्याख्या दे सकते हैं कि मास्टर प्लान अगर लागू होता है तो सब कुछ अपने सिस्टम से होगा, यही बात है? जी यही जी, बात है। प्रॉपर तरीके से लागू हो और प्रॉपर सारा सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से दिल्ली को बदले। ये तो स्मार्ट सिटी बन सकती है जी, कि सारी सुविधाओं की भी, गरीब अमीर हर एक को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, बराबर मिलेंगी, ठीक 36 कौम को है, मिलेंगी। देखिए नॉर्मल सी सोच पे बात करते हैं। जो इनकी बात का निचोड़ निकला है कि मास्टर प्लान अगर लागू होता है तो फैक्ट्री की जगह फैक्ट्री लगेंगी। ऐसे नहीं कि गांव के बीच में फैक्ट्री लगा दी, कॉलोनी की जगह कॉलोनी बनेगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी खेत ले ली और आपने कॉलोनी बना दी। तो कुल मिला के एक सिस्टम से चलेगा सब कुछ, जो कि दिल्ली में अब सिस्टम से बाहर हो चुका है। तो ये कोशिश है इनकी, ठीक है। लैंड पुलिंग, इसमें आखिर में है एक संशोधित, मतलब कि आप कुछ इसमें बदलाव चाहो तो कौन सी चीज़ में चाहो, लैंड पुलिंग में चाहो हो या GDA में चाहो? लैंड पूलिंग पॉलिसी तो नोटिफाई हो चुकी है जी 2018-19 में। ठीक है, खाली एक बार कहना कि भाई बदलाव कराएंगे, या आपने उनको कुछ आइडियाज़ दिए हैं? अगर दिए हैं तो आइडिया बताओगे आप? जी जी बदलाव क्या चाहते हो? जी, हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी उनको, पूरी अपनी जो मांगे कि ये चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए, उन सिलसिलेवार वो भी बताऊंगा। वो देने के बाद उन्होंने हमारी लगभग 80% मांगे मान ली। अच्छा, जैसे 100 बातें रखी हैं तो 80% मांग के उन्होंने कहते हैं जी हमने आपकी ये सारी चीज़ें इसमें। तो FIR का मुख्य मुद्दा था सभी का कि FIR ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए लोगों को। जो फ्लोर एरिया रेशियो, ये फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है कि जितनी ज़मीन हमारे को मिल रही है, पहले 200 का FIR मिल रहा था, अब ज़्यादा 25,395 स्क्वायर फीट 1 एकड़ में जगह बना सकते थे हम रेजिडेंशियल के लिए। थोड़ा अपना और नॉर्मल लाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, और बताओ, FIR बनना चाहिए तो मैं किस चीज़ पे लेस होने, मकान पे लेस होना, खेत पे लेस होना? अपनी ज़मीन पे जो ज़मीन हमारे को हमने जो DDA के अंदर लैंड पूलिंग के अंदर लेके जाएंगे, उस पे हमारे को FIR मिलता है। अच्छा, वो FIR के ऊपर, उस FIR के आधार पर ही हम ये बिल्डिंगें बनती हैं, ग्रुप हाउसिंग या प्लॉटिंग डेवलपमेंट ये होती है। तो वो FIR जो था हमारे को पहले कम मिल रहा था, हम कम ऊंची बिल्डिंग बना पा रहे थे। आप देसी भाषा में, सिंपल भाषा में समझो, तो वो कम ऊंची जो मिल रही थी, इसलिए अब ये FIR ज़्यादा मिला तो हमारे पास ज़्यादा एरिया होगा बेचने के लिए भी। हमारी जैसे खेत की वैल्यू थोड़ा बढ़ाओगे तो थोड़ी थी, अब ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा हो जाएगी। अब जहाँ पे 25 फ्लैट बढ़ने थे वहाँ पे 50 बढ़ पाएंगे अब। अच्छा, DD एक्ट, इसमें आप बदलाव चाहो हो, लेकिन यहाँ पे एक शब्द का थोड़ा हेरफेर है, क्योंकि DDA नाम का बहुत भूत चाल रहा है, इसमें DD एक्ट आ गया। तो पहले तुम बताइए, DD एक्ट और DDA अलग अलग हैं या एक है? ये DD एक्ट, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, ये दिल्ली का एक्ट जो लागू होता है अर्बन होने के बाद। पहले लगता है DLR एक्ट लगता है 1950 से कोई लेना देना नहीं इसका? नहीं, DDA से कोई लेना। DDA अभी क्या है, DD एक्ट ये जो कानून है, दो तरह के कानून है। दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 जो अभी तक दिल्ली सरकार चला रही थी, वो कानून था। अब अर्बन करने के बाद इसके अंदर ये कानून DD एक्ट 1957 लगता है अर्बन होने के बाद, और ये DDA के अंडर आता है। इसके अंदर कोई भी संस्थान है वो कानून के दायरे में होके ही चलता है। तो ये एक्ट लगने के बाद अब अर्बन लैंड हो गई है, तो इसके अंदर ये एक्ट लगेगा। मगर ये बहुत पुराना एक्ट है, बहुत लंबे समय से बना हुआ है। जो ये पॉलिसी बनाई गई है, लैंड पूलिंग या GDA पॉलिसी बनाई गई हैं या रीडेवलपमेंट की हैं, पुरानी कॉलोनियों को उनको अच्छे से सुव्यवस्था के साथ बसाया जाए, या वेयर हाउसिंग की पॉलिसी है, तो इस सारी की सारी पॉलिसियाँ लागू करने में बड़ी समस्या आएगी अगर इसके अंदर संशोधन नहीं किया गया। इन पॉलिसियों के हिसाब से इसमें चेंजेस की ज़रूरत थी। पॉलिसी को विरासत वाला जो मामला है, अभी सिर्फ वो विरासत वाला सोल्व हुआ है, तो ये सारे DD एक्ट के अंदर ही आएंगे। जितने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के मुद्दे हैं, चाहे तो ये सारे के सारे, इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए साथ साथ में DD एक्ट में। ये DD एक्ट पास होगा संसद से। और देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है, और आसपास के जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, कई गाँव में हम परेशान हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी आपसे दूंगा, कई गाँव में के हो रहा है जो भाई किले हैं, एक के गाँव के लगभग 150 किले, वे 150 परिवार रोजाना हैं। उस टाइम पे कुछ उनकी गलती रहेगी, कुछ उस टाइम के भाई अधिकारियों की गलती रहेगी, या कुछ भी ला लो समय की गलती रहेगी, लेकिन एक हिसाब से उनको मिल गए थे वे नहीं मिल रही, वे रड़ा दिए और चीज़ा में DDA में रड़ा दिए भाई, DDA ने किसी विभाग को दे दिए, मतलब बिखर गया ना सब कुछ। तो EVN बताओ 74 ने क्यों फायदा इसका? 74 का आप देखेंगे तो हमारे स्पेशल मुद्दों में लिखा हुआ है पहले ही, अच्छे गांव बने। और 74 की जो लैंड, जैसे बताया था कि पहले भी, कि जो कुछ लोगों को दिए गए हैं, लैंड दी गई है, प्लॉट दी भी सूत्री कार्यक्रम में या इन चीज़ों में प्लॉट दिए गए, उनका मालिकाना हक हमारे गरीब भाई या दूसरी कौमों को भी अंदर भी दिए गए, 36 बिरादरियों में बांटे गए हैं अलग अलग आधार पर। तो वो अलग अलग आधार पर इनको एक तो मालिकाना हक मिले। और जो खाली एक जाट्टा का या किसाना का धरना है या 36 बिरादरी का धरना? भाई ये पूरे हमारा जो मंच है, ये हर कास्ट को, सबको हमारे को लिए तो इक्वल है जी। कोई सी भी कास्ट है, कोई सा भी धर्म है, हमारे साथ जुड़ रहा है। हिंदू धर्म है चाहे और भी कोई इसमें आते हों, वे भी। तो कोई नेगेटिव हिसाब किताब नहीं है, जैसे कि धरना पकाया अगर हैं कि भाई पार्टी का मंच नहीं है, राजनीति तो होने नहीं देंगे, आप करो, आप आओ, लेकिन समर्थन इनके साथ रहना चाहिए, इनकी लड़ाई में आपको शामिल होना पड़ेगा। यही मैसेज है। नमस्कार दोस्तों।